जब भारतीय जनता पार्टी का विधायक जो दूसरी बार विधायक बना है और जब वो बात कह रहा है कि योगी सरकार में कुछ ठीक नहीं चल रहा और उनके साथ हो भी गलत रहा है, हिंदू हृदय सम्राट वाले जो योगी आदित्यनाथ है, इनकी सरकार में जो विधायक है उसका वो राम, ऐसा कहा जा रहा है कि राम कथा करने का काम कर रहा है और राम जी का जब कलश यात्रा निकाल रहा है तो उस पर लाठियां पड़ रही हैं। आप देखिए 3 दिन से विधायक जी जो हैं वो फटे हुए कपड़ों में घूम रहे हैं। वो कह रहे हैं उनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही। वो शुरू से ही जो नंदकिशोर गुर्जर विधायक है सरकार पर लगातार आरोप लगाते हुए आए हैं। वो कहते हैं कि जो उत्तर प्रदेश का चीफ सेक्रेटरी है वो सही आदमी नहीं है, वो बेईमान है। वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महाराज योगी आदित्यनाथ के सरकार में रोज गाय काटी जा रही है, 50-50 करोड़ रुपए पैसा इकट्ठा किया जा रहा है। आप ये बताइए कि वो विधायक अपने आप को कैसा महसूस कर रहे होंगे जो खुद कह रहे हैं कि भैया मुझे छोड़ दो, मैं तो क्षत्रिय हूँ, इस सरकार में दलितों को तो मारा जाता है। वो तो अपनी सरकार पे खुद आरोप लगा रहे हैं। अगर ये आरोप सरकार के खिलाफ समाजवादी पार्टी लगाती, विपक्ष की कोई भी पार्टी लगाती, तब मीडिया कहती, जनता कहती कि अरे ये तो विपक्षी है, इनका काम है कहना। लेकिन जो विधायक योगी जी का विधायक हो, जो भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे चुनाव जीत के आया हो, अगर वो अपने सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहा है तो कहीं ना कहीं मामला सत्य है। हिंदू हृदय सम्राट की सरकार में राम कलश की यात्रा कैसे रोकी जा सकती है? अरे काहे का हिंदू हृदय सम्राट, में तो शुरू से कहने का काम करता हूँ, कहीं हिंदू हृदय सम्राट नहीं है, कहीं हिंदुत्व की सरकार नहीं है। ये लोग सिर्फ हमारे दो के लिए काम करते हैं। अगर आप बताएं, अगर हिंदू हृदय सम्राट की सरकार होती तो जो नंदकिशोर गुर्जर हैं, जो विधायक हैं, वो भी तो राम कथा करवाने का काम कर रहे थे। वो उन्होंने कोई रोजा इफ्तारी पार्टी तो नहीं रखी थी। जब वहाँ पुलिस पहुंच गई रोकने का काम, वो विधायक जी को पता चला कि पिटाई उटाई भी हुई है, इनके समर्थकों को मारा है, कपड़े फाड़ दिए। अब परमिशन का क्या मतलब राम जी की कथा के लिए परमिशन की जरूरत पड़ेगी क्या? हिंदुत्व की सरकार में और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को राम जी की कथा के लिए परमिशन की जरूरत पड़ेगी? है प्रशासन तो कह रही है परमिशन अगर लेंगे तो सुरक्षा देगी परमिशन। अरे परमिशन, बिना परमिशन के उतना बड़ा कथा आयोजित करवा दिया और परमिशन नहीं देगी तो विधायक को मार दोगे आप? हैं, विधायक के समर्थकों को मारने का काम करो। देखिए भारतीय जनता पार्टी के जो पूरा प्रदेश देख लो, पूरा देश देख लो, कहीं भारतीय जनता पार्टी के सरकार में जनता संतुष्ट नहीं है। जनता डरी हुई है, जनता दबी हुई है और विधायक जी को लग रहा है कि उनके साथ पता नहीं कब क्या हो जाए। योगी जी तो कुछ नहीं बोला, कहना जादू कर दिया गया योगी जी पे। हाँ, वो कह रहे हैं कि माँ कामाख्या के मंदिर में जादू कर दिया। हो भी सकता है भाई। विधायक देखिए, हम लोग बाहर के आदमी हैं, हम लोग विपक्ष के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के विचारों की नीतियों के खिलाफ हैं, क्योंकि हमें लगता है वो धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे लोगों को भड़काने का काम करती है, तोड़ने का काम करती है, युवाओं को रोजगार से दूर करती है, बच्चों को शिक्षा से दूर करती है, बीमार को दवाई से दूर करती है। तो हम लोग लगातार इनके खिलाफ बोलते हैं क्योंकि हम जनता की लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। लेकिन जो विधायक भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बैठा है, अगर वो विधायक योगी आदित्यनाथ की सरकार के ऊपर, चीफ सेक्रेटरी के ऊपर और गाजियाबाद के प्रशासन के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगा रहा है तो कहीं ना कहीं बात सत्य होगी। या जांच करवा ले, क्यों नहीं विधायक का मुंह बंद करवाने का काम कर रहे हैं? भाई विधायक जी के पास कुछ ना कुछ तो सबूत होगा तो करने, वो झेल रहे हैं। क्या तो रहे सबूत बहुत है कुछ मेरे पास, सबूत है, जब ही तो बोल रहे हैं, वो सबूत है उनके पास, इसलिए बोलने का काम कर। लेकिन दुख है इस बात का कि जो भारतीय जनता पार्टी अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट की सरकार बताती है और महाराज जी, एक मठ के महाराज उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं, उन महाराज के ऊपर अगर इस तरीके का आरोप लगा रहा है कि इनके सरकार में राम जी की कलश यात्रा नहीं निकल रही, राम कथा शांति से नहीं हो रहा। विधायक खुद कह रहे हैं कि जब बसपा की सरकार थी तब से इस कथा की शुरुआत हुई थी। सपा की सरकार में अधिकारी इस कथा पे फूल बरसाने का काम करते थे और जो लोग, हालांकि विधायक जी भी इस मानसिकता से ग्रस्त थे, ये जो लोग मुसलमानों पर लगातार आरोप लगाते हैं, आप देखेंगे कि लाठी पड़ने के बाद, समर्थकों का डीजे बंद करवाने के बाद, जो लोनी के जो मुसलमान हैं वो भी उस राम कथा पे पुष्प वर्षा गिराने का काम करते हैं। तो इससे विधायक जी को और तमाम उन लोगों को सबको समझ में आना चाहिए कि देश हिंदू और मुसलमानों ने खराब नहीं किया, देश इन नेताओं ने खराब किया है। अगर वहाँ अगर कोई आज कोई मुसलमान मिला होता तो देश की हालात ही बदल जाती है, आज पता नहीं देश में दंगा हो जाता, तो मुस्लिम रोकता था फिर तो भारत बवाल हो जाता देश में। लेकिन आप देखिए कि मुसलमान तो आपके ऊपर फूल गिरा रहे हैं और जिसके लिए आपने जनता से वोट मांगने का काम किया, जिसके लिए आप दिन रात प्रचार करते हैं, आप लाठी खा रहे हैं, फिर भी आप कह रहे हैं योगी मोदी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद, वो आपकी कथा बंद करवाने का काम कर रहे हैं, उनकी वजह से कपड़े फटे हुए घूम रहे हैं। आरोप तो ये किशोर जी लगातार समाजवादी पे लगाते हैं, मुल्ला पार्टी, मौलवी पार्टी, मुसलमानों की पार्टी। लेकिन आज नहीं लगाएंगे, आज नहीं लगाएंगे। उन्हें सच्चाई समझ में आ गई है, वो आज समस्या से झेल रहे हैं। वो जिस मतलब आज वो अपने आप को खुद ही पता नहीं, मतलब आप देखिए उनकी वीडियोस देखिए, हम लगातार देख रहे हैं, जितना वो आज शोषण महसूस कर रहे हैं, उनके लोगों का शोषण हुआ। उन्हें बस इस बात का दुख है कि हिंदू हृदय सम्राट की सरकार में इस तरीके के काम हो रहे हैं, उन्हें डर है कि उनके साथ कुछ गलत ना हो जाए। लेकिन यति नरसिम्हानंद भी तो समर्थन में आ गए, लेकिन उस पर एफआईआर दर्ज होगी, कुछ हेट स्पीच दी उन्होंने दोबारा। ये लगातार देखिए वो विवादित रहे हैं, वो हमेशा कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। जो आपने एफआईआर की बात की, उन्होंने गांधी जी के लिए बहुत कुछ बोला था, गांधी परिवार के लिए, जो कि गलत है। उनसे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, उनके खिलाफ हूँ, क्योंकि ये लोग हैं जो यति नरसिम्हानंद जी
जैसे लोग हैं, ये देश को धर्म के मुद्दे पे बांटने का काम करते हैं। लेकिन इन्हें देखना चाहिए कि उसी लोनी में जब भाजपा की पुलिस जब आपको रैली करने से रोकने का काम कर रही थी, जब कलश यात्रा करने से रोकने का काम कर रही थी, तो उसी लोनी के मुसलमान उस यात्रा पे फूल डालने का काम कर रहे थे। तो इससे साफ पता देख के चलता है कि जो देश है गंगा जमुनी तहजीबी और इस देश में हिंदू है मुसलमान हो ऐसे करके रहता है, तभी ये देश जाके चलता है। योगी जी को कमजोर तो नहीं बनाना चाह रहे हैं? योगी जी के खिलाफ तो दिल्ली वाले हैं, तो सब जानते हैं। योगी जी के खिलाफ तो दिल्ली वाले हैं, सब जानते हैं। भाई भाजपा के जो विधायक है वो योगी जी के खिलाफ हैं, वो योगी जी से संतुष्ट नहीं है। दिल्ली वाले भी योगी जी से संतुष्ट नहीं है, वो भी उनके खिलाफ हैं। कुछ लोग तो उन्हें कह रहे हैं कि आप दिल्ली जाके बैठ जाइए, मुख्यमंत्री यहाँ स्टूल मंत्री जी को बनाइए। तो बहुत सारी बातें हैं जो गहराई में जानने की जरूरत है और इन्हें समझना चाहिए। लेकिन इससे साफ पता चल रहा है कि इसमें सिर्फ जनता का नाश हो रहा है और जनता इसका सबक 2027 के चुनाव में योगी सरकार को हटा के इतना बड़ा आरोप लगा दिया कि सबसे भ्रष्ट सरकार उत्तर प्रदेश की अब तक की, नंद किशोर गुर्जर उन्हीं के विधायक ने आरोप लगाया। जी है, वो देख रहे हैं, ये तो हम कहते थे, लेकिन आज वो देख रहे हैं। आज उनके सर पे चूरा है तो वो देखने का काम करे, कहने का काम करे। और जितना हमें नहीं पता उससे ज्यादा उन्हें पता, वो जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। बिल्कुल तो कुछ गड़बड़ होने वाला है क्या? गड़बड़ होने वाला है, सरकार जाएगी और ये ऐसे नहीं जाएगी तो 27 में तो जानी है।